बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, ये गाड़ी है होंडाई एक्सेंट। आप लोग देख लो, यहाँ गाड़ी है ये होंडाई एक्सेंट एलसी मॉडल है, 2001 मॉडल। ठीक है, गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, गाड़ी क्रैंक कर रही है बट स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक है भाई, किसी एक मेरे भाई ने ये देखो इसका ईसीएम वगैरह चेंज किया है। इसका ईसीएम है, इसकी कोयल है। ठीक है, ये गाड़ी जो होंडा एक्सेंट है पुराना मॉडल 2001, 2002, 2003, ये दो तरह की होती है। एक होती है डेल्को और एक होती है इंजेक्टर। ये जो गाड़ी है इंजेक्टर वाली है। ठीक है, इसमें डेल्को नहीं है, ये इंजेक्टर वाली है। गाड़ी आईडी है। इस गाड़ी को लोग बहुत लाइक करते हैं, गाड़ी बहुत अच्छी गाड़ी है ये। ठीक है, पुरानी गाड़ी है बट चलने में एक नंबर की है ये। ठीक है भाई, इसलिए गाड़ी को ज़्यादा लोग लाइक करते हैं इसको। तो गाड़ी में मसला आ रहा है, गाड़ी क्रैंक कर रही है, स्टार्ट नहीं हो रही है। किसी मेरे भाई ने इसका देखो ईसीएम वगैरह सब चेंज किया है और ये इसकी कोयल है। ठीक है भाई, एक बार पहले मैं इसको करूँगा डायग्नोस में मुझे क्या ये फॉल्ट दे रही है गाड़ी, और उसके बाद मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा इसमें मसला है क्या, कहाँ है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, रीड कोड फॉल्ट। ये देखो इसमें कोड सब बहुत सारे कोड आ रहे हैं इसमें। इंजेक्टर परजेंट यानी 1, 3, 4, 2, ये सारे इंजेक्टर कोड भी आ रहे हैं इसमें। और एड का भी कोड है, फ्यूल पंप, प्राइमरी सर्किट का, ये सारे कोड इसमें आप लोग देख लो कौन कौन से हैं। ये जो तो कोड है ये ऑक्सीजन सेंसर के है ना, छोड़ दो। ये नॉक्स सेंसर का है, इसको भी छोड़ दो। अगर ये तीनों कोड आएंगे तो गाड़ी स्टार्ट होगी। इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर अगर प्रॉब्लम होगी तो गाड़ी स्टार्ट होकर बंद होगी। ठीक है, सिस्टम लो वोल्टेज, इसको भी छोड़ दो, इससे कोई मसला नहीं आता गाड़ी के अंदर। गाड़ी इसमें स्टार्ट रहती है बट स्टार्ट होकर बंद हो जाती है। हाँ, ये इंजेक्टर के जो कोड आ रहे हैं इसमें 1, 3, 4, 2 यानी चारों इंजेक्टर इसमें कोड आ रहे हैं। ठीक है, और कोड है इसमें आइडल का भी। अगर आइडल पोजीशन सही नहीं है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, और फ्यूल पंप काम नहीं हो रहा तब भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ठीक है भाई, इसको हम कर लेते हैं एक बार क्लियर। ये हमने किया इसको क्लियर कोड, फिर कर लेते हैं रीड कोड फॉल्ट। अभी सिस्टम वोल्टेज लो का कोड इसके अंदर है, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, गाड़ी क्रैंक कर रही है बट स्टार्ट नहीं हो रही है। एक बार हम फिर इसमें सेल्फ लगाया है तो कोड देखते हैं हमारे कौन से जनरेटर हुए है। कोड जनरेटर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने गाड़ी में सेल्फ लगाया है। वही सेम कोड आ रहा है इसमें इंजेक्टर का और फ्यूल पंप प्राइमरी सर्किट का। ठीक है भाई, कोड यही आ रहा है गाड़ी के अंदर, और कोई कोड नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं देखता हूँ उसमें मसला कहाँ, शेयर करता हूँ लोगों के साथ। ठीक है, कोड आप लोगों ने देख लिया। सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसकी जो फ्यूल पंप की रील है वो चेक करना और फ्यूज चेक करना। ठीक है भाई, इसके फ्यूज चेक करेंगे इंशाल्लाह, फिर देखेंगे इसका मसला है कहाँ। ये देखो भाई, यहाँ इसके फ्यूज़ लगे हुए हैं। ठीक है, मुझे गाड़ी का फॉल्ट मिल गया है बट जो चीज़ मैं आप लोगों को बताना जा रहा हूँ थोड़ा इस पर ध्यान दें, गौर करें। ठीक है, आप लोग सब जानते हैं कि फ्यूज़ है, ये कोई मुश्किल नहीं है। आप चेक करोगे तो फ्यूज़ आपको गाड़ी सही बताएगी कि फ्यूज़ सही है हमारी गाड़ी के। बट आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि किस फ्यूज़ में क्या आता है और वो किस तरह अपना काम करता है। ठीक है भाई, अब देखो मुझे इसमें फॉल्ट मिला है, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी यहाँ लिखा हुआ है ECU नंबर 3। ठीक है, फ्यूज़ है ये 10 नंबर का, ओ सॉरी ECU नंबर 2, फ्यूज़ है 15 नंबर का। ठीक है भाई, अब मेरी गाड़ी की चाबी ऑन है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मैंने चाबी अभी ऑफ़ की और ये मैंने चाबी ऑन कर दी। ऑन हो गई गाड़ी चाबी। ठीक है, गाड़ी चाबी ऑन हो गई है मेरी। ये फ्यूज़ है यहाँ ECU नंबर 2 का, ECU नंबर 2, ध्यान से देख लो। ठीक है, ये फ्यूज़ सही है। ठीक है भाई, फ्यूज़ सही है। वो एक फ्यूज़ हमारा यहाँ है ECU नंबर 1, यहाँ देखो आप 10 नंबर का फ्यूज़ है ये वाला ECU नंबर 1। मैं इस साइड लगा रहा हूँ 1.7 आ रहा, और इस साइड लगा रहा हूँ, इस साइड 1.7 आ रहा। हमारा ये फ्यूज़ भी सही है। ठीक है,
आप चाहो तो मैं उसको दिखा दूँगा निकाल के, बट नहीं, ये फ्यूज़ चाहिए, मुझे पता है। अब हम क्या गलती करते हैं, हमने फ्यूज़ चेक किए, चलो मैं आप लोगों को निकाल के दिखा देता हूँ, मुश्किल नहीं है। ये मैंने फ्यूज़ निकाला 15 नंबर का, ये मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। और ये निकाला मैंने फ्यूज़ 10 नंबर का, ये मैंने यहाँ रख दिया। अब अगर आप लोग देख रहे हो फ्यूज़ दोनों सही है, ठीक है। मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए ये जो फ्यूज़ 15 नंबर का यहाँ आ देता हूँ, ठीक है। और ये मैं 10 नंबर का यहाँ लगा देता हूँ। यहाँ माइनस शो करेगा, यहाँ सेम शो करेगा 1.7 1.7, ठीक है भाई। अब गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है, इसके कोड आ रही है इंजेक्टर वगैरह के, फ्यूल पंप के, ठीक है। आप कोड को भूल जाओ, ये आपको मैं एक फ्यूज़ चेक करने की वो बता रहा हूँ। अगर आप फ्यूज़ सही तरीके से चेक नहीं करोगे तो तुम्हारा फॉल्ट क्लियर नहीं होगा। आप कोड को लेकर बैठे रहोगे तो तुम कभी काम नहीं करोगे, ठीक है। आप रिले चेक करोगे, इंजेक्टर पर करंट चेक करोगे, इसमें इंजेक्टर लगे हुए हैं देखो, ठीक है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। पहला हमारा काम होता है फ्यूज़ को चेक करना और वो काम कैसे करता है, चलता कैसे है। तो ये जो 2 फ्यूज़ है, एक ये और एक ये, ECU नंबर 2 और ECU नंबर 1, इसमें आते हैं 12 वोल्टेज इग्निशन के, ठीक है। जब तक यहाँ 12 वोल्टेज नहीं आएंगे आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है भाई। अब हमें ये चेक करना है यहाँ 12 वोल्टेज कहाँ से आते हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया किसी वीडियो में, अगर फ्यूज बॉक्स में फ्यूज़ लगा हुआ है और वो फ्यूज़ में करंट आना है, करंट नहीं आ रहा है, तो या तो कोई रिले लगी हुई है या फिर उसके अंदर कुछ सिस्टम है ऐसा जो उसको 12 वोल्टेज देता है, जो वो जल गया है, ख़राब हो गया है। सपोज़ अगर कोई क्या बोलते हैं इसको, बॉडी कंट्रोल है, BCM है कोई, और BCM के अंदर फ्यूज़ लगा हुआ है, उसमें आना चाहिए 12 वोल्टेज, उसमें 12 वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, फ्यूज़ सही है। तो या तो उसका BCM के अंदर जो छोटी छोटी ऐसी ख़राब होती है वो ख़राब हो गई है, या उसकी रिले कहीं लगी हुई है, उसके अंदर ही रिले है, ठीक है, ऐसा होता है। तो इसमें यहाँ 2 फ्यूज़ में 12 वोल्टेज आने बहुत ज़रूरी है। जब तक 12 वोल्टेज नहीं आएंगे तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बहुत आसान तरीका। एक बार लूँगा मैं यहाँ, एक बार यहाँ लगाऊंगा इस फ्यूज़ में, और एक बार दूंगा बैटरी में 12 वोल्टेज, तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट होगी इंशाल्लाह 101%, ठीक है भाई। आज मैं दिखाता हूँ। ये देखो भाई, मैंने एक बार यहाँ से ली, और ये देखो, तुम बड़े ध्यान से देखो वायर को, कहीं आप कन्फ्यूज हो जाओ। ये मैंने यहाँ लगा दी 12 वोल्टेज पे, ठीक है। अब यहाँ 12 वोल्टेज आ गए हैं, ठीक है। ये वायर मैंने यहाँ लगाई है, यहाँ 12 वोल्टेज आ गए हैं। अभी आप देखना, यहाँ 12 वोल्टेज आ गए, आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी 100%, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर ले जाकर गाड़ी। फ्यूज़ ये वाला है भाई, ये ध्यान रखें, ठीक है। मैं चलता हूँ गाड़ी के अंदर और इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो भाई, बिस्मिल्लाह, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ज़्यादा देर गाड़ी स्टार्ट नहीं रख सकता मैं, क्योंकि मैंने फ्यूज़ को करंट बाहर से दिया है, ठीक है। उस बारे में आप लोगों को बताऊंगा। मैं दोबारा करता हूँ। गाड़ी स्टार्ट हो गई, चलो एक बार ये बात तो क्लियर। एक बार हम क्या करते हैं, कोड करते हैं क्लियर। कोई कोड नहीं है, अब तुम देखना। अभी मैं करता हूँ गाड़ी स्टार्ट। गाड़ी मैंने स्टार्ट की, ठीक है। ये कोड से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं आप लोगों को पहले बताया, ठीक है भाई। अब वो 12 वोल्टेज आ कहाँ से रही है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अभी चेक करके। मैंने आप लोगों को बताया है कहीं ना कहीं लगी हुई है रिले, ठीक है। जो फ्यूज है ECU का, ECU नंबर 2 ECU नंबर 1, उसकी कहीं रिले लगी हुई है, और वो रिले 5 पिन की रिले है। ये ओल्ड मॉडल गाड़ी है, इसमें रिले बहुत सारी लगी रहती है। इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा उसकी लोकेशन कहाँ है, वो रिले कहाँ लगी हुई है, उसको मैं ट्रेस करके आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है भाई।
बस मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि अगर आप फ्यूज़ चेक कर रहे हो तो आपको मेन स्टेप नहीं पता कि फ्यूज़ चेक कैसे करते हैं, फ्यूज़ में करंट कौन सा आता है, वो काम कैसे करता है, तो आप गाड़ी में काम नहीं कर सकते। आपने फ्यूज़ चेक कर लिए, हाँ भाई फ्यूज़ चेक कर लिए, सब फ्यूज़ सही है, आपने निकाल के भी देख लिए, हाँ फ्यूज़ सही है, बट भाई ये भी तो पता होना चाहिए ना वो फ्यूज़ काम कैसे करता है, उस फ्यूज़ में करंट क्या आता है, करंट 12 वोल्टेज कहीं के आते हैं, इग्निशन के आते हैं या डायरेक्ट आते हैं, ठीक है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है भाई। अगर आपको ये नहीं पता तो आप गाड़ी में काम करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप बस फ्यूज़ चेक कर रहे हो, फ्यूज़ सही है, आप कोड को लेकर बैठोगे मेरी गाड़ी में कोड आ रहा है, आप कोड पे काम मत करो, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अब मैंने समझ ना कोई इसका फ्यूल पंप चेक किया ना इंजेक्टर चेक किया, मैंने इसके पहले फ्यूज़ चेक किए, मुझे फ्यूज़ में फॉल्ट मिला, मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, ठीक है भाई। अभी मैं वो शेयर करता हूँ उसकी रिले कहाँ लगी हुई है। उससे पहले मैं ये निकाल देता हूँ क्योंकि ज़्यादा देर तक करंट देना डायरेक्ट सही नहीं है, ठीक है भाई। वो तो बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसको करंट दिया था। अब मैं उसकी ये रिले करता हूँ ट्रेस कहाँ लगी हुई, फिर आप लोगों को बताता हूँ। इसकी लोकेशन अंदर है, मुझे पता है। ये देखो भाई मैंने वो रिले निकाल ली है, ये वो रिले लगी हुई है, इसकी लोकेशन होती है यहाँ। तो आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं एक बार। यहाँ एक बोर्ड लगा 10 नंबर का, ये रहा देखो, ये वाला यहाँ ये लगी रहती है अंदर साइड में यहाँ पे, ठीक है। देखो रिले यहाँ बहुत सारी लगी हुई है, एक रिले ये भी रिले है, ये अंदर भी ये भी रिले है, ये भी रिले है, ठीक है, ये भी रिले है, ये सब रिले लगी हुई है, ठीक है। हमारी जो रिले है ये रिले हमारी बाहर से आ रही है, ठीक है। ये रिले इसकी ओरिजिनल है, किसने लगाई नहीं है, इसमें ये पुराना मॉडल गाड़ी है तो सिस्टम इसमें ऐसे होता है। ये रिले है वो, ये 5 पिन की रिले होगी। ये देखो कवर बाहर निकल गया मेरे हाथ से, इसको मैं रिले को निकाल लेता हूँ पहले, इस रिले को निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो इस रिले में शायद यहाँ पानी गया हुआ, देख रहे हो आप, ये कार्बन आया हुआ, तो इस रिले में पानी गया हुआ है, ये रहा, ठीक है भाई। इस रिले को यहाँ डालते हैं, यहाँ भी देखते हैं कुछ है क्या, हाँ देखो इसमें भी पानी वगैरह गया हुआ है। तो मैं एक सेम रिले लेके आता हूँ, वो लगाता हूँ इसमें इंशाल्लाह, फिर आप लोग चेक कराता हूँ, ठीक है भाई। ये रिले है यहाँ, जिसके वजह से वहाँ 12 वोल्टेज नहीं आ रहे इग्निशन के, तो ये रिले चेंज करूँगा मैं इंशाल्लाह और मसला गाड़ी का हो जाएगा। ये देखो भाई मैं एक ही रिले लेकर आया हूँ, इसकी सेम ही है, देखो 5 पिन की रिले है, ठीक है। ये मैं इसमें लगा के आप लोग चेक कराता हूँ वहाँ 12 वोल्टेज आएगा नहीं आए और गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं होती है, ठीक है। ये इसकी रिले है, सेम ही है, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा शायद। इसका कवर कहाँ है, हाँ सेम ही रिले है, मुश्किल है चल जाएगी, 5 पिन की है, मैंने बात ये है, ठीक है। तो मैं लगा कर लोग चेक कराता हूँ। ये देखो भाई मैंने इसमें रिले लगा दी है। अब मैं गाड़ी की चाबी ऑन करता हूँ और आप लोगों को वहाँ एक बार 12 वोल्टेज चेक कर देता हूँ। जब तक यहाँ 12 वोल्टेज नहीं आएंगे तो काम नहीं होगा। ये देखो समझ गए, 12 वोल्टेज आ गए। अब एक फ्यूज़ हमारा दूसरा है वो भी चेक कर लेते हैं। ये देखो ठीक है, अब गाड़ी स्टार्ट होगी 100 के 100%। मैंने कोई करंट बाहर से नहीं दिया। अभी गाड़ी चेक करता हूँ। ये मैंने गाड़ी की चाबी ऑफ की या ऑन की, गाड़ी स्टार्ट हो गई, ठीक है। गाड़ी में इतना फॉल्ट था। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैंने आपको क्या समझाया है, क्या समझाने की कोशिश की है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगती है आपको। और भाई रही बात नंबर देने की कि आप नंबर नहीं दे रहे हो, ये देखो मैं रात में काम कर रहा हूँ, वर्कशॉप में कोई भी नहीं है सिवाय मेरे, क्योंकि मेरे उसमें थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, वीडियो नहीं बनती है, मना करता है मेरा बॉस। तो इसलिए इंशाल्लाह नंबर ही दूंगा आपको मैं बहुत जल्दी, उसका भी टाइम आएगा। वैसे मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, वो उसका लिंक डाल दूंगा मैं वीडियो के लास्ट में, तो आप वहाँ से ले लेना और ग्रुप में जुड़ जाना, ठीक है भाई। या अल्लाह खुदा हाफिज़।